प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया केमिस्ट्री पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको टेंशन नहीं लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको पहले बताने वाले हैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या करनी है, मतलब किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इन बचे हुए टाइम पर या बचे हुए दिनों पर केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक स्कोर करने वाले हैं। तो पूरा हम लोग अच्छी तरीके से जो भी हमारा पैटर्न है उसको समझेंगे और कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से उनको तैयार करना है, चाहे आपका न्यूमेरिकल का हो या आपका जो बचा हुआ रिएक्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि इसमें रिएक्शन ही होती हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर 90 से 95% छात्रों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती ही होती है, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग अच्छे तरीके से जो पैटर्न है A to Z आपका जो रोड मैप है पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप भी 95 प्लस अंक स्कोर करेंगे, वो भी आपका केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो हमारा समय जो होने वाला वो है अगस्त से और जनवरी तक। आपको पता है प्यारे साथियों कि जो फरवरी होगा आपका, फरवरी में आपका होगा बोर्ड एग्जाम। तो फरवरी से पहले तो यार हमें करना चाहिए, मतलब फरवरी का जो मंथ है इसको छोड़ करके ही हम चलें। फरवरी में हम इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं कि बोर्ड एग्जाम चाहे जिस दिन भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में स्टार्ट होना ही होना है एग्जाम। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, जनवरी तक पूरा कंप्लीट एकदम कवर होना चाहिए। तो कैसे करें वो आपको बताएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको पहले जान लीजिए। और उससे पहले एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है आपके लिए। ऑफर क्या है, देखिए वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना। यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मैं देने वाला हूं। मौका क्या है, आप लोग देखते हैं कि आपको जो मतलब आप देखते हैं कई सारे जो कोर्स खरीदते हैं ना, उनको मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए खास तौर पर। यहां पर आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है आपको, इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहां पर आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया हिंदी और इंग्लिश का हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, आप लोग कह रहे थे ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन पांचों सब्जेक्ट का ध्यान समझिएगा, बहुत ही सुनहरा मौका पांचों विषयों का। इसके बाद तो देखिए टाइम नहीं बचेगा तो फिर कोई मतलब नहीं होने वाला। पांचों विषयों का आपका हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन समझ रहे हैं, हाथ से लिखा गया। इसके अलावा कंप्यूटर द्वारा टाइपिंग नोट्स, आप समझ लीजिए इतनी सारी चीजें दे रहा हूं। हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा और इसके अलावा कंप्यूटर के द्वारा जो टाइप किया गया नोट्स है वो भी मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपकी इन पांचों विषयों के आपके प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे 2024 का जो आपका पेपर हुआ था, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सातों सेट, जी हाँ, फिजिक्स का 7 सेट, केमिस्ट्री का 7 सेट, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, प्रत्येक विषय के 7 सेट समझ सकते हैं। तो मतलब 7 सेट ही आपका बोर्ड में बनता है, यूपी बोर्ड की हम बात करें तो ये सातों सेट पेपर पूरा अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है। और आपको ये मिलेगा, आपको एक नंबर यहां पर मैं बता रहा हूं, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। देखिए 9511470534 व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। और इसका प्राइस आप देखेंगे यहां पर 499 था, लेकिन ये देखिए इतना सारे चीजें दे रहा हूं, हैंड रिटेन के साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग और जो मॉडल पेपर है, अनसॉल्व पेपर, वो भी। तो अब आपको 80% डिस्काउंट के साथ यहां पर ये चल रहा है, तो मात्र मिलेगा 99 रुपीज में। ठीक है ना, अब इतना तो आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, है ना। वैसे तो आप बहुत ज्यादा कोर्स भी खरीदते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लेना ही है, लेकिन आप ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तैयार करने में। इन नोट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ आपका वहां पर मिलेगा A to Z। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना और यहीं पर आप लोग यहां पर 99 रुपीज इसी नंबर पर पेमेंट फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी चलिए स्ट्रेटेजी को मैं आपको बता देता हूं क्या है, समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले, अभी तक आपने एक भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं किया, मतलब शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने विलयन पढ़ा, वैद्युत रसायन पढ़ा, रासायनिक बलगतिकी पढ़ा, मतलब पढ़ लिए हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि हमें कोई चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो ये इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ये आपको बताया जाएगा कि आखिरकार जो पेपर है वह कैसा आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं कि न्यूमेरिकल कितने आते हैं बोर्ड एग्जाम में और जो
केमिस्ट्री में शुरुआत के 3 चैप्टर उनके डेरिवेशन कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा पाठ्यक्रम आपको पहले अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना, मतलब जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस आपको पता है 2025 का जारी हो गया था, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है और आपने कई सारे चैनलों से जो है इसको देख भी लिया होगा। तो पाठ्यक्रम तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से, है ना, पाठ्यक्रम क्लियर है। बस क्लियर क्या करना है, आपको ये क्लियर करना है कि जो पेपर का हमारा पैटर्न है वो आखिरकार किस प्रकार से आएगा, खास तौर पर यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आप इनको मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आखिरकार तरीके कौन से अपनाए जाएं, तो भैया तरीके समझिएगा थोड़ा सा। ये आपको एक जो मैप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मैप आपको समझना है, ठीक है ना। आज से ही आपको ये तरीके अपना करके केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स इन 2 विषयों में जो बता रहा हूँ आपको यही करना है, ठीक है ना। दोनों विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों विषय थोड़ा सा हार्ड भी लगते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो आपको पेपर पैटर्न के अनुसार पहली बात तो पढ़ाई करनी है। देखिए पेपर पैटर्न मतलब आपको ये देखना है पहले, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं दे रहा हूं 7 सेट है ना, इन 7 सेट को अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, उसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आए, क्योंकि ये पूरे यूपी में जो पेपर बनते हैं 7 सेट उन सभी का निचोड़ है। मतलब इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे पेपर आएंगे, हर एक जिले का जो पेपर आता है वैसा पेपर वहां पर आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए केमिस्ट्री का जो पेपर बनेगा इसमें ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखिएगा, तो सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हो गई। परिभाषा तो आप जानते हैं ना, जैसे कि कोई नियम पूछ लिया है ना, आपसे पूछा हेनरी का नियम बताइए क्या है ना, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो वो आपके जैसे मोलरता ये सब क्या है, इनकी परिभाषाएं। और साथ ही में शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं, शुरू के 3 चैप्टर, विलियन चैप्टर या आपका हो गया एक, और वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की, इन 3 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी हैं, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आएंगे शुरू के 3 चैप्टर से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो इनके आपको सूत्र पहले एक छोटी सी कॉपी बनाना है, कॉपी पर क्या क्या चीजें करना है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण नियम, आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल, तो आपका शुरू के 3 चैप्टर मैंने ही बता ही दिया कि इन 3 चैप्टर पर फोकस करना है न्यूमेरिकल के लिए, और इनकी क्लासें आपकी स्पेशल चलेंगी, तो आपको टेंशन भी नहीं लेना कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लासें लाने वाला हूं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बस क्या करना है, सपोर्ट करना है, मेरे साथ आपको बने रहना है, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तभी तो ये सारी चीजें हो पाएंगी, है ना, क्योंकि आपके लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा आपको पेपर में देखिए आईयूपीएसी नाम देखने को मिलेगा, आईयूपीएसी नाम करना है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है ना, उपसह संयोजन यौगिक, इसी चैप्टर से आपके ये आएंगे। रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शन के अंतर्गत देखिए आपका नेमिंग रिएक्शन भी आएगा, नेमिंग रिएक्शन, और इसके अलावा कुछ आपकी और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन है। तो ये 1 2 3 4, फिर आपका बचेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुविकल्पी प्रश्न और प्रयोगशाला विधियां। तो आपकी इतना सारा जो चीजें बता रहा हूं इससे ही पेपर बनने वाला है, यही सब चीजें आएंगी। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझिए थोड़ा सा। देखिए मैंने आपसे कहा था एक बारी फिजिक्स के लिए, जब मैंने कहा था कि आपको जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक आपको 15 रुपए की, इतना ध्यान समझिएगा, देखिए आप इतना पढ़ाई में खर्च करते हैं, इतना कर सकते हैं मेरे कहने पर, 15 रुपए की आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है ना। अपने लिए आप ले रहे हैं, ये तो है नहीं कि आप किसी और को दे रहे हैं। एक छोटी सी कॉपी आप 15 या 10 रुपए का जो भी कॉपी आता है उसको ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी भी चाहिए, है ना, ज़्यादा छोटी नहीं। उसमें क्या करना है आपको, छोटी कॉपी जब आप बना लेंगे तो उसमें आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, साथ ही जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप कहाँ से देखेंगे। जब मैं 7 सेट आपको जो बताया हूँ उन 7 सेटों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहली बात तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है क्या, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पेपर बच्चा लोग बनता है वो पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये आपको उसी पेपर को सॉल्व करने से पता चलेगा, तो इसलिए वो ओरिजिनल पेपर है उनको एक बार सॉल्व करिएगा तो ये चीज पता चलेगी कि आखिरकार पैटर्न कैसा, और 1 नंबर में और 2 नंबर में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बचे हुए टाइम पर आपको तैयारी अगर करनी है तो यही बेस्ट तरीका है। और जो इस
वीडियो को अगर टाइम दे दिया, वो छात्र 100% सफल होगा बहुत ही अच्छे नंबर के साथ। और अगर आपको अपने मन से करना है तो भाई आप कर भी सकते हैं। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं और बाकी आपके साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा। जो भी चीज़ें होंगी, आपको जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो थ्योरी के क्वेश्चन आपके, और इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप चैप्टर वाइज क्या करिए, उस छोटी सी कॉपी पर लिखते जाइएगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आपको कहीं पर आप पढ़े कोई क्वेश्चन है ना, और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट है तो तुरंत उसको क्या करना है, कॉपी पर नोट कर लेना है। और ये कॉपी पर जो नोट करने का तरीका है वो आपको एग्जाम टाइम पर काम आएगा, क्योंकि भाई एग्जाम जब आएगा आपके सर पर तो वहां पर तो कोई अलग से चीज होगी नहीं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी होगी। तो आप उसको उठाएंगे और तुरंत उसको पढ़ लेंगे। तो भाई वो क्वेश्चन तुरंत रिपीट हो गया कि नहीं, आप ही बताइए। तो ये एक अच्छा तरीका हुआ ना, मतलब स्मार्ट तरीका यही होता है, टॉपर लोग यही करते हैं। तो आप छोटी सी कॉपी पर ये सब चीज़ें नोट्स करते जाएंगे चैप्टर वाइज, और आपका वो काम बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम के टाइम पर, ठीक है ना। इसके अलावा वो 15 रुपए की जो कॉपी मैंने बताया उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह भी होगी। तो रिएक्शन जो होती है, नेमिंग रिएक्शन भी मैं आपको उसी नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा जो मैं ये आपको नोट्स बताया हूँ, उसी में नेमिंग रिएक्शन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ें इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया है। तो 99 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होता है, बाकी आपकी मर्जी। तो नेमिंग रिएक्शन में जैसे कि आपका बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया, विलियमसन संश्लेषण हो गया, जारो अभिक्रिया हो गया, है ना, सिम्ट अभिक्रिया हो गया, इस प्रकार की क्या होती है, ये नेमिंग रिएक्शन होती है। तो नेमिंग रिएक्शन ज्यादा आपकी बुक में 10 हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है 10 से ज्यादा रिएक्शन नहीं है आपकी नेमिंग रिएक्शन। तो ये आपको इसी नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। साइड में उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर नोट्स लेंगे तो नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। तो ये नेमिंग रिएक्शन भी उसी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार क्या होता है, अलग अलग बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा कर रिएक्शन वही रहेगी, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसके लिए एक बार अगर आप लिख लेंगे तो वही चीज आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं रहता, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि इस कॉपी पर आप जरूर लिख लीजिएगा। तो एक चीज तो आपकी क्लियर होगी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको कैसे तैयार करना है, और आपको जो 1 नंबर वाले छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन और 2 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन और जो रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, ये 2 नंबर की आएंगी बोर्ड एग्जाम में। तो ये चीज आपको इसी नोट्स में आपको लिखना है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की। देखिए केमिस्ट्री में आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ से भैया क्या क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। देखिए डेरिवेशन आप बोलेंगे भैया केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कौन सा डेरिवेशन है, तो है भाई साहब कौन कौन से डेरिवेशन है। जैसे आपको रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है हमारा, रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर में क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, इसमें मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन है जो कि डेरिवेशन के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है पूरी बुक में, तो इनको जरूर कर लीजिएगा डेरिवेशन के अंतर्गत। और थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन देखिए आएंगे, जैसे कि राउल्ट का नियम मैंने बताया, परासरण दाब हो गया, वन हाफ गुणांक हो गया, है ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, इससे आपका पूछा जाएगा ईएमएफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। जैसे ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, ये 3 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि 2 वैल्यू दे देगा, एनोड और कैथोड का मान जो है वो दिया रहेगा, तो आपको जो है सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल 3 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में बनता है, इतना आप कर लेंगे। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने बता ही दी, और न्यूमेरिकल में आपको शुरू के 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, 3 से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। तो पहला चैप्टर जो बिलियन होगा उसमें आपका पूछा जाएगा मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल में। तो उनके सूत्र जरूर याद कर लेना यार। सूत्र के लिए मैं कह रहा हूँ कि सूत्र आप लोग शुरू के 3 चैप्टर को याद कर लीजिएगा, मैं सूत्र आपको दे दूंगा, ठीक है, तो उनको कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आपका जब समाप्त होगा तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल आपका इनसे ज़्यादा बनेगा। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरा, प्रथम कोटि से 101% आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जरूर कर लीजिएगा, और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दूंगा। वैसे आप बुक में देखेंगे तो एक बार प्रयास करिएगा, है ना। बहुत सारे आपके पास सोल्यूशन भी दिए गए हैं, बुक भी आपके पास होगी, क्वेश्चन बैंक भी होगी। क्वेश्चन बैंक को मैं बताऊंगा आपको कौन सा लेना है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद आपको आना है सेकेंड पार्ट बुक में। दूसरी बुक देखिए आपके पास यहाँ पर दिया रहेगा,
तो IUPAC देखिए आपका जो उपसार संयोजन चैप्टर है ना, यौगिक चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर IUPAC बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 नंबर का बनता है, ठीक है ना, 5 अंक का IUPAC आता है। इसके अलावा VBT इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी हिंदी में बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको जरूर इस बार तैयार कर लेना। संयोजकता बंध सिद्धांत बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, ठीक है। इसके अलावा CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको कर लीजिएगा। प्रयोगशाला विधियों में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। तो 5 नंबर में जैसे कि डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन की निर्माण की प्रयोगशाला विधि, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो प्रयोगशाला विधियों में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन का आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा और एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि आप पता चल जाएगा कि आखिरकार प्रयोगशाला विधि में चित्र कैसे बनाते हैं, चित्र बना के लिखना है, उसके बाद कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, रिएक्शन उसकी कैसे कराते हैं, है ना, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपका 5 नंबर इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रयोगशाला विधि से, पूरी केमिस्ट्री में से, चाहे जो भी सेट बना जाए पेपर का, उस सारे के सारे सेट में ये क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना है आपको। इसके अलावा आपको अब देखिए यूट्यूब पर ऐसे चैनलों को फॉलो करना है जो आपको 1 शॉट प्रोवाइड कराएं, लॉन्ग क्लासेस प्रोवाइड कराएं, लॉन्ग क्वेश्चन दे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कह दे कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये पेपर पढ़ लो, यही पेपर आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर आपको जो दे रहे हैं वो 2025 ऐसे करेंगे ना, 2025 डाल देंगे, कहेंगे 2025 में यही आएगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए ऐसा नहीं पेपर कोई मतलब बना नहीं रहा है, बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, तो ऐसा मतलब तो है नहीं कि वही पेपर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम बिलीव करना है आपको। बाकी आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल और 1 शॉट क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ऐसे चैनलों से। बाकी मैं भी आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लगातार पढ़ाई करिए, आपके साथ लास्ट तक मैं बना रहूँगा और अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।